तो गाइज आज एक लफड़ा हो गया जो कि मेरे साथ रात में हुआ था। अगर आप ईवी कार लेते हो, रात को मैं दिल्ली से जा रहा था लुधियाना से कल शाम को 5 बजे। ठीक है गाइज, तो एक मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। अगर आपके पास ईवी कार है तो भाई साहब इस चीज़ का ध्यान रखना, और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ईवी कार ले रहे हो तो ठीक है, वरना भाई आप पछताओगे, बहुत पछताओगे। ईवी कार ले रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको इन चीज़ों का, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना भाई। छोटी क्या है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हम कहीं भी फंस के खड़े हो सकते हैं। इसके लिए मेरे साथ हुआ है। मैं सोचता हूँ कि किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैंने कल की है ना भाई, मेरे को फोकस करनी पड़ी है, तो वो किसी और के साथ ना हो। मैं आपको दिखा दूंगा, वो चीज़ अभी दिखाता हूँ। क्योंकि कल जब मैं हाईवे पे था, तो मैं ऑन रोड हाईवे पे था, मैं वीडियो बना नहीं सका क्योंकि मेरे पास वहाँ पे टाइम नहीं था। क्योंकि हाईवे पे गाड़ी खड़ी करके वीडियो बनाना मैं सही नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ही नहीं थी गाड़ी खड़ी करने की। हाईवे पे एक साइड में गाड़ी खड़ी की है मैंने, टायर बड़ी मुश्किल से चेंज किया है गाइस। तो आपको मैं दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहना। और वीडियो है ना आप भाई साहब, वीडियो का ध्यान रखना, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करो गाइस, ये देखो, ये जो है ना, ये तो मैंने स्टिपनी लगा रखी है, ये वाली, ये स्टिपनी लगी हुई है, ये चेक करो, ठीक है। और गाइस जो इसका ये जो टायर आता है ना, ईवी टायर जो बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कारों के लिए स्पेशल टायर है। और मुझे लगता है कि गाड़ी में पता नहीं किस चीज़ से फटा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को अभी तक कि भाई हुआ क्या है, ये कैसे टायर फटा है। इतना कमज़ोर टायर हो नहीं सकता। कंपनी भी अच्छी है, MRF की कंपनी है। ये देखो गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 2 जगह से टायर फटा है, एक यहाँ से फटा है और एक यहाँ से फटा है। अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया कि ये टायर फटा है तो कैसे फटा है, क्यों फटा है, और इसकी वजह क्या है फटने की। ठीक है गाइज, तो भाई जो भी भाई अपना जो ट्रैवल करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो ध्यान रखना, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको दिखा देता हूँ बार बार। ये देखो, ये जो टायर है ना इसका, ये छोटा टायर होता है गाड़ी के साथ, स्पेयर टायर छोटा होता है। ये देखो, उससे 1 नंबर छोटा है ये टायर, ठीक है। और बाकी भैया कल गाइस ये भी निकल गया था, इसका पता नहीं क्यों। इसकी फिटिंग बहुत हल्की है, ये देख सकते हो, पूरी फिटिंग हल्की है इसकी, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी भैया गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलने में 1 नंबर है, मक्खन है, सही है। मैं चला रहा हूँ, दबा के चला रहा हूँ, गाड़ी सही चल रही है, 1 नंबर, ठीक है। बाकी चलो चलते चलते बात करते हैं, ऑन रोड चलते हैं, फिर भैया बात करते हैं आपसे। ये देखो, मैं बेल्ट लगा लेता हूँ गाइस। तो गाइस ध्यान रखना इन चीज़ों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। टायर का पता नहीं है, क्योंकि आजकल पता नहीं टायर हल्के हैं या फिर ईवी टायर हल्का है, जो कि इन्होंने बनाए हुए हैं कि लाइट वेट होंगे या फिर ज़्यादा माइलेज के लिए बनाए हैं, या पता नहीं किस चीज़ के लिए इतने कमज़ोर टायर बनाए हैं। मैंने गाइस कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 लाख गाड़ियाँ चला दी हैं। मेरी जितनी भी गाड़ियाँ थी सबको मिला के 1.5-2 लाख गाड़ी मैंने चला रखी है, वो भी हर कंडीशन में, हाईवे, सिटी, ऑफ रोडिंग, ठीक है। हर प्रकार से मैंने गाड़ी को चलाया हुआ है, मेरी जो भी डीजल गाड़ियाँ थी पहले, ठीक है। क्योंकि एक डीजल मेरे पास अभी भी है, एक मैंने सेल कर दी है, तो भाई मेरे को पता है, एक्सपीरियंस है। और गाइज मैंने ना MRF का टायर फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी में आया था, और उसी से भाई मैं परेशान हो गया। मेरे को नहीं पता था कि यार इतना कमज़ोर टायर होगा ये। और कुछ नहीं भाई, स्पीड थी गाड़ी की, 70 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, पता नहीं है कैसे फट रहा है टायर, वो भी साइड से फटा है। मेरे को समझ नहीं आया गाइज। अगर आपको पता है तो भाई कमेंट कर देना एक बार कि ये क्यों फटा है, कैसे फटा है, मेरे को पता नहीं लग रहा, ठीक है भाई। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अभी देखते हैं जाके शोरूम में कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। और आप सभी से भी उस बात को शेयर करूंगा कि भाई अगर टायर फट जाता है और या फिर कट लग जाता है उसके अंदर, तो ये चेंज करते हैं कि नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो और किसी भाई के साथ ना हो। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। मेरे साथ मेरी फैमिली थी, हम परेशान हुए हैं। वो तो शुक्र है कि मैंने स्टिपनी इस गाड़ी के अंदर थी, नहीं तो भाई ईवी कारों के अंदर स्टिपनी कंपनियां नहीं देती, पंचर किट देती है। और सभी जितने भाई हैं, पंचर किट को अवॉइड करना। आप ये मत सोचना कि भाई मेरे को पंचर किट मिल गई तो मैं गाड़ी लेके चल रहा हूँ अपने, नहीं भाई।
मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर बड़ा पंचर भी हो गया तो पंचर किट होती है जो उसके साथ, वो लगता ही नहीं है पंचर यार, जो लिक्विड होता है, केमिकल होता है इनका जो भी है, तो उससे पंचर कभी नहीं लगेगा, कभी भी पंचर नहीं लगेगा उसका। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि मैंने तो भाई नोटिस कर लिया, मेरे को पता लग गया भी ईवी कार के अंदर है ना जो टायर है, या तो वो हल्के बहुत है कि आवाज़ कम करें, बहुत हल्के टायर है भाई इसके हिसाब से, या फिर टायर की क्वालिटी इतनी है, क्योंकि मैंने आज तक जितनी बार टायर यूज़ किया है मैंने मिचेलिन का टायर यूज़ किया है गाइस। मेरे को वो टायर इतना पसंद है, जितनी बार डलवाया मैंने वही टायर यूज़ किया है हमेशा। और जो उसकी चलने की क्षमता है या कुछ भी मान लेते हैं वो गाइस कम से कम नहीं तो वो चलता है 70 से 75 हज़ार, 80 हज़ार, 80 नहीं तो 75, 60, 70 हज़ार चल जाता है टायर। ठीक है, आप कभी भी ध्यान रखना इस चीज़ का कि टायर जो है गाड़ियों के, ईवी गाड़ियों के, इनको भाई थोड़ा सा ध्यान से चलाना। और ईवी गाड़ियाँ जिस हिसाब से चलती हैं इनका जितना ज़्यादा पिकअप है गाड़ियों का गाइस, पता क्या है, एक तो इनके अंदर पिकअप ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है गाड़ियों के अंदर। जो टायर है ना, वो जो टायर है उसको गाड़ी कुछ नहीं समझती है गाड़ी, ईवी गाड़ी टायर को कुछ नहीं समझती भाई। ठीक है, इतनी फास्ट गाड़ी है हद से ज़्यादा। जो डीजल पेट्रोल है वो तो भाई बंद हो जाती है झटके से, ये बंद नहीं होती। और इसके अंदर वेट भी ज़्यादा है, शायद वेट के कारण हुआ हो, वेट ज़्यादा है गाड़ी में, क्योंकि बैटरी है तो भाई वेट भी होगा, क्योंकि 4 क्विंटल या 400 kg का इसके अंदर बैटरी पैक है, तो उसकी वजह से शायद बैटरी पैक भारा हो गया या फिर वजन बढ़ गया, ये हो सकता है गाइस। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना अपना, आगे से जो भी भाई ईवी गाड़ी लेता है या रात को चल रहा है या चला रहा है तो उसका ध्यान रखना अपना भाई। मैं तो कहता हूँ कि सेफ चलो। ठीक है, अगर जान है तो भाई जान है, और तो कुछ नहीं है। आप 80 की स्पीड से ऊपर मत चलाओ, अगर कोई भाग रहा है तो भागने दो भाई, अपने आराम से चलाओ, सेफ चलाओ गाड़ी को। मेरी स्पीड बहुत कम थी तो मैंने भाई कंट्रोल कर ली, मैंने जस्ट गाड़ी रोक ली। ठीक है, और अगर यही गाड़ी 100 पे 120 पे होती तो भाई साहब मेरे को नहीं लगता कि कंट्रोल होती गाड़ी। एकदम बिल्कुल जैसे भाई पता ही नहीं लगा, हवा ही निकली है, बस सीधी हवा ही निकली गाड़ी, जीरो हवा, बिल्कुल जीरो। तो गाइस बार बार चक्कर लगाने से तो मैं मानता हूँ कि अपना जो भी है भाई आराम से चलाओ। बाकी भाई चल रहे हैं शोरूम, उन्होंने मुझे बुलाया है। वैसे हाँ भाई टाटा की देखते हैं सर्विस कैसी है, कितनी अच्छी सर्विस है, पता लग जाएगा गाइस। जो भाई लेने वाले हैं ना उनको पता लग जाएगा। बाकी भाई गाड़ी है, गाड़ी के अंदर 1% अगर बोलो तो 1% भी कोई कमी नहीं है। गाड़ियों के अंदर कोई कमी नहीं है भाई। ये टायर है, ये टायर अलग कंपनियां बनाती हैं इनको, अभी ईवी टायर है, पता नहीं कैसे टायर है, मेरे को नहीं पता इस चीज़ का। वहाँ जाके पता करेंगे, पता लगेगा अपने को भाई कैसा टायर है क्या नहीं है, सारा समझ में आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और कभी भी भाई गाड़ी अगर आपकी पंचर होती है या टायर पंचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो इसका स्पेयर टायर है ना उसको भाई 60 से 70 पे गाड़ी चलाना लगा के स्टिपनी को, और उससे ज़्यादा गाड़ी मत चलाना। नहीं तो भाई देखो आपकी भी फैमिली है, सब कुछ है, आपको पता है, तो भाई आराम से चलो। मैं तो मानता हूँ कि आज के टाइम पे फास्ट भागना भाई गलत है। मैंने गाड़ी को कल चलाया है 450 किलोमीटर गाड़ी मैंने ना ड्राइव की है, यही गाड़ी। ठीक है भाई, खर्चे तो जीरो के, मतलब ये मान लो जीरो का खर्चा है। एक टाइम का खाना खाता है ना एक बंदा, उतने में गाड़ी चल जाएगी आपकी 400 किलोमीटर, तो आराम से चल जाएगी। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं भाई, गाड़ी चलने में मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर है। आप गाड़ी को ले सकते हो, पर हाँ भाई टायर अगर आप गाड़ी लेते हो तो उनसे एक बार बात कर लेना कि भाई मुझे ना बढ़िया क्वालिटी के टायर डलवा के दो, चाहे पैसे दे दो ऊपर। ठीक है, मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे, नहीं तो मैं मिचेलिन के टायर डलवा लेता अपनी गाड़ी में, उसी टाइम पे डलवा लेता मैं बोल के उनको, क्योंकि मेरे को चाहिए भाई बढ़िया क्वालिटी। मेरे जो कि मेरा चलना है वो बहुत ज़्यादा है, और हाईवे सिटी दोनों है मेरा भाई, क्योंकि मेरा काम है घूमने फिरने का। मैं वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, आपको पता ही है। ठीक है, तो मेरा चलना रोड पे तो भाई पूरा है। बाकी गाइस किस्मत है, सबकी अलग अलग किस्मत होती है, क्या पता मेरी किस्मत में था कि भाई मैं ये जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरी किस्मत में लिखा है, मेरे साथ होना है तो वो तो होगा गाइस। चलो मिलते हैं आगे, ठीक है, जब तक। और गाइस वीडियो को ना पूरी देखा करो यार, मैंने पीछे वीडियो डाली थी उसके थोड़े व्यू कम आए नहीं, उससे पहले जो मैंने वीडियो डाली उसके व्यू मेरे सही आ रहे हैं भाई, एक नंबर चल रही है वीडियो। और इस वाली वीडियो को भाई हर एक ईवी ओनर के पास
शेयर कर देना अपने भाइयों के पास, जो भी अपनी फैमिली में मेंबर है या कोई फ्रेंड है या अपने सर्कल में कोई भी भाई ईवी वाला है तो उसको शेयर करना, ताकि उसको पता चले कि ईवी के अंदर भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देख के चलना चाहिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आगे। तो फाइनली गाइस मैं सारा काम करवा के गाड़ी का, और जो टायर वगैरह है वो मैंने चेंज करवा लिया है, आपको दिखाता हूँ। मैंने थोड़ी गाड़ी चार्ज करनी थी 25%, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी 25% स्टैटिक के चार्जर पे, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो मैंने टायर डलवाया ना वो वाला दिखाता हूँ आपको। ये वाला टायर था वो, ये वाला फ्रंट राइट साइड का टायर था, जो कि भाई मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल जो भी होगी क्लियर। तो गाइज मैंने जैसे जैसे मेरे को पता है मैंने क्या क्या किया है। अभी ये चार्ज शुरू हो गई अपनी गाड़ी, अभी बताएगी कितने 29 किलोवाट पावर दे रही है। अभी ये बढ़ जाएगी, 60 हो जाएगी बढ़ के, ठीक है। ये वाली 60 हो जाएगी, ये वाली 60 हो जाएगी स्टैटिक के इस पे चार्जर पे, और 219 रुपये कुछ लगेंगे 25% के यहाँ पे। अगर आप कभी भी आते हो दिल्ली टू जालंधर तो भैया ये हवेली में पड़ता है, हवेली इसकी लोकेशन है, हवेली के अंदर लगा हुआ है ये चार्जर, आप देख सकते हो। ये देखो हवेली के अंदर लगा हुआ है ईवी चार्जर, ये लो भाई, ये लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी का जो टायर वाला सीन था वो मैंने क्लियर करवा दिया है। जैसे कि आपको पता ही है अभी अपनी गाड़ी का जो टायर है वो फट गया था। ऐसा है कि मैंने जब उसको चेक करवाया शोरूम में ले जाके, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर अगर ये फूल जाता या तारे टूट जाती, दागे निकल जाते अंदर से, तो हम ये टायर आपका चेंज कर देते। ठीक है, ये टायर आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया, रिजेक्शन लेटर भी दे दिया मेरे को उन्होंने, क्योंकि उस टायर के अंदर क्या है कि किसी चीज़ से तिक्की चीज़ निकलकर सीधी उसके अंदर घुसी है और उसकी वजह से टायर फटा है साइड में से। जब टायर साइड में से फटता है तो गाइस कोई उसकी वारंटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर कहीं भी किसी के साथ होता है तो भाई इनके पीछे लग के धक्के मत खाना। और भाई एक माइनस पॉइंट तुम्हें और बताता हूँ जो सबसे अच्छी बात है, और वो बात इम्पोर्टेंट भी है, वो बात तुम याद रखना। जो MRF है ना, MRF का टायर गाइस कभी मत डलवाना गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसका क्या है माइनस पॉइंट ये है कि ये कटे फटे की गारंटी नहीं देता। बाकी जितने ब्रांड हैं सब बढ़िया देते हैं, सब फटने की भी गारंटी देते हैं, कटने की भी देते हैं, सारी वारंटी होती है, लेकिन MRF कभी गारंटी नहीं देता गाइस। ठीक है, अपने पल्ले से आपको डलवाना पड़ेगा टायर, अपनी जेब से टायर डलवाना पड़ेगा। ठीक है जी, अपना ध्यान रखो भाई, अपनी गाड़ी है तो प्यार से चलाओ, देख के चलाओ, बस मैं यही बोलूँगा। क्योंकि मेरे को पता नहीं लगा उस दिन कैसे टायर फटा है, मेरी गाड़ी थी भी स्लो, इतनी स्पीड पे भी नहीं थी। अब उनका बोलना है कि सर कहीं गड्ढे में कोई या तो कोई लोहे का कोई पड़ा होगा कुछ ना कुछ, या फिर कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है इसीलिए तो टायर फटा, या फिर कोई नट बोल्ट उसके अंदर घुस गया साइड से। अब मेरे भाई कोई समझ में नहीं है, ना कुछ था ना कुछ ऐसा है, क्योंकि एक सीधी लाइन लगी हुई है और कुछ नहीं था। ठीक है गाइस, और मुझे लगता है कि साइड से जो दरार है ना वो आई है टायर में, घुसा कुछ नहीं है। इन्होंने बस एक बहाना बना लिया कि भाई ये साइड से कोई चीज़ लग गई तो टायर आपका चेंज नहीं होगा गाइस। तो गाइस कभी भी आप याद रखना ये बात, अगर टायर न्यू डलवाते हो, क्योंकि शोरूम को तो भाई फ़ायदा है, वो तो दे देंगे उठा के एक बार टायर, उनको तो पता है, उन्होंने तो टायर अपना शोरूम में लगा के दे देना है और कुछ नहीं है। अगर खुद से कभी लगवाते हो तो गाइस अपना MRF छोड़ के कोई भी टायर लगवा लो, आपको सही एकदम बढ़िया गारंटी मिलेगी। ठीक है, तो भाई अपने पैसे लगा रहे हो सही जगह पे लगाओ, क्योंकि हमारे पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि हमने कहीं से ला के उसमें लगा दिए। ठीक है, पैसा भाई बहुत मुश्किल से बनता है, अपना ध्यान से थोड़ा काम करो, और ज़्यादा मतलब कि ये जो टायर होते हैं ना ईवी गाड़ियों के अंदर, आप मत भगाओ यार इतनी तेज़। हमें पता है कि यार ये इतने वो नहीं है अभी, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई हैं, इनके अंदर पावर ज़्यादा दे रखी है, टायर हमारे को नॉर्मल वाले हैं। जैसे कि मेरे को पता है कि ये जो टायर थे ना ये इलेक्ट्रिक टायर था, मैंने शोरूम में जाके पता किया था, वो इलेक्ट्रिक टायर था, क्योंकि उसके अंदर एक कोड है C6 करके, C6 टायर इलेक्ट्रिक के आते हैं और किसी गाड़ियों में नहीं डलते, ओनली इलेक्ट्रिक गाड़ी में डलेंगे। तो गाइज़ अभी के लिए तो इतनी अपनी जो अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। फर्स्ट सर्विस पे कुछ नहीं होता,
नॉर्मली चेकअप होगा, 1-2 काम होंगे वो आपके कर देंगे। चेकअप होंगे, आपको अगर और कोई चीज़ के बारे में पता करना वो बता देंगे। जैसे कि स्टीरियो वगैरह था, इसका अपडेट मैंने पूछा तो गाइस अपडेट भी नहीं किया इन्होंने, क्योंकि कह रहे थे कि सर इसका ऑलरेडी अपडेट है। अब कोई अपडेट नहीं है तो गाइस देखेंगे नेक्स्ट सर्विस पे, अगर अपडेट होगा तो अपडेट भी करवाएंगे। बाकी गाइस अगर आपको किसी चीज़ की आपको नॉलेज लेनी है या किसी चीज़ के बारे में पता करना है तो मेरे को गाइस कमेंट कर देना, मैं आपको उस चीज़ पे वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूँगा, आप देख लेना। ठीक है गाइस, तो बाय बाय, मिलते हैं कहीं और नए किसी टॉपिक के साथ। तो बाय बाय गाइस।